तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। किस देश की संसद ने आईसीसी में शामिल होने के लिए मतदान किया है? आर्मेनिया, नॉर्वे, सऊदी अरब, नाइजीरिया। इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण होगा यूएसए में। डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत के बाहर सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, इसका उद्घाटन अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को होने वाला है। कहां पर? तो याद रखेंगे, अमेरिका के मैरीलैंड में। फ्रेंड्स, ये जो प्रतिमा है ये 19 फुट की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमा इसे नाम दिया गया है और इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। राम सुतार आप सभी जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो भी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राम सुतार जी के द्वारा बनाई गई थी। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, कहां पर? अमेरिका के मैरीलैंड में। नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। मूर्ति किसने बनाई है? तो राम सुतार ने बनाई है। ये 3 पॉइंट आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखने हैं। मैरीलैंड को आप सभी अमेरिका के मैप में देखेंगे। देखिए ये है यूएसए और यहाँ पर है यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मैरीलैंड, जहां पर इस प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो 14 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए आगामी परीक्षा के लिए। अब रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत के बाहर निर्मित दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है वो 8 अक्टूबर को कहां पर होने वाला है? तो याद रखेंगे ये न्यू जर्सी में होगा और न्यू जर्सी भी कहां पर आता है? तो ये भी आता है यूएसए में। इसके अलावा विश्व के सबसे ऊंची जो नटराज प्रतिमा है ये कहां पर स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, नई दिल्ली में स्थापित की गई है। हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये मंदिर आते हैं कर्नाटक में। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था। आप सभी को ज्ञात होगा कि स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही प्रतिमा है जो कि लातूर में स्थापित की गई थी और ये 70 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। कहां पर? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगला सवाल, ऑकस देशों के लिए किस देश की 3 कंपनियां खतरनाक पनडुब्बी बनाएंगी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये 3 कंपनियों के साथ ये डील हुई है जो कि कहाँ की है? ब्रिटेन की है। याद रखेंगे, जो कि खतरनाक पनडुब्बियों का निर्माण करने वाली है। तो जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए ब्रिटेन ने ऑकस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी के डिजाइन और निर्माण के लिए 3 कंपनियों को 4 अरब पाउंड डॉलर का ठेका दिया है। पहली पनडुब्बियां यानी कि जो पहली पनडुब्बी है वो 2030 के दशक के अंत में ब्रिटेन में तैनात होगी और पहली ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बियां 2040 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगी। अब हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ऑकस के बारे में जानना कि आखिर ये है क्या। तो देखिए ऑकस हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुधार समझौता है। याद रखेंगे आप सभी, 3 देश इसमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका।
इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हासिल करने में मदद करेंगे। ऑकस समझौते का अनावरण सैन डिएगो में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इस गठबंधन के जरिए तीनों देश इस क्षेत्र में यानी कि प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर वाला, चीन के सैन्य विस्तार से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। और ये जो पनडुब्बियां बनाई जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं कहां तैनात की जाएंगी, तो प्रशांत महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए यह पनडुब्बियां तैनात की जाएंगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया? तो बराक टैंक का जो अनावरण है ये इजराइल के द्वारा किया गया है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल, अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अजय जडेजा जो है ये अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसके मेंटर बने हैं। तो जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाले हैं। अब बात की जाए अफगानिस्तान की, तो मैप में आप सभी लोकेशन देखेंगे। देखिए, यह भारत, फिर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में याद रखना है, इसकी जो राजधानी है वो काबुल है। यहाँ की करेंसी को अफगान रुपया कहते हैं। यहाँ की संसद को सूरा कहा जाता है। अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है इसे हम कहते हैं हेलमंद नदी। अफगानिस्तान की जो स्थानीय भाषा है वो पश्तो है। पंजशीर घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। खैबर दर्रा और हिंदुकुश पर्वत ये भी आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। अगला सवाल, केवीआईसी ने किस आईआईटी संस्थान में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया गया है? आईआईटी दिल्ली में किया गया है। कहां पर फ्रेंड्स? याद रखना है, आईआईटी दिल्ली में। देखिए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने दिल्ली में प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नाम है इनका मनोज कुमार, जो कि आपको याद रखना है। अब रिवीजन कर लेते हैं आईआईटी से संबंधित सवालों के बारे में। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया? आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने मिलकर इसे विकसित किया था। और आप सभी को ज्ञात होगा मिल्क किट किसने बनाई है? तो ये बनाई गई थी आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो सीमा सड़क संगठन, जो कि अक्सर सुर्खियों में आप सुनते रहते हैं, और इसके प्रमुख बन गए हैं रघु श्रीनिवासन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रघु श्रीनिवासन ने स्थान लिया है राजीव चौधरी का। ठीक है, तो देखिए इन्होंने किसका स्थान ले लिया है? राजीव चौधरी का। बात कर लेते हैं बीआरओ की। सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है कब होती है? 7 मई 1960 में। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में आता है। सीमा सड़क संगठन के नए प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह सड़क कहां बनाई जा रही है? तो आप याद रखेंगे लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में इस सड़क का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन। अगला सवाल, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति विद्यमान का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगी विधियों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, भौतिकी में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, जिनमें शामिल है पियरे, फेरेंक और एनियल। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इन तीनों को भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया जाएगा 2023 के लिए।
देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के प्रयोग ने इतने छोटे प्रकाश के पल्स उत्पन्न किए हैं कि इन्हें एटो सेकंड में मापा जा सकता है। इससे साबित होता है कि इन पल्सों का उपयोग परमाणु और मॉलिक्यूल के अंदर की प्रक्रियाओं की छवियां प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत का पहला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे हैदराबाद में किया गया है। कहां पर? हैदराबाद। जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में हुआ है और इस ट्रैक को नाम दिया गया है हेल्थ वे। क्या नाम दिया गया है? हेल्थ वे। यह 3 लेन का ट्रैक है जो 4.5 मीटर चौड़ा है, जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी घास की पट्टी है। यह साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं। तो आपको इसका नाम याद रखना है, हेल्थ भी है। कहां पर है? हैदराबाद शहर में है। सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां लगने वाला है? तो ये लगेगा गुजरात में। भारत का पहला लाइट हाउस जो महोत्सव है, इसका आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया था। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है केरल। अब आप मुझे यहां पर बताइए कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्व अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया है कितना? तो याद रखेंगे 6.3%। देखिए, विश्व बैंक ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% पर बरकरार रखी है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत पर्याप्त बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की जो वृद्धि दर का अनुमान था वो पहले 6.6% से घटाकर कितना कर दिया था? तो 6.3% कर दिया था और फिर से भी 6.3% पे ही विश्व बैंक बरकरार है। अब आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, एडीबी द्वारा कितने परसेंट का अनुमान लगाया गया है? आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखना है, ये हाल ही में प्रमुख बने हैं और इनका नाम है वाइस एडमिरल तरुण सोबती, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। अगला सवाल, भारत किस देश को हराकर सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बना है? तो भारत ने हरा दिया है पाकिस्तान को और भारत बन गया है चैंपियन। ठीक है, ये जो मैच है या कहा जाए कि ये जो चैंपियनशिप है ये कहां आयोजित की गई थी? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, इनका नाम याद रखेंगे, लियोनेल डेरी रिमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया नारायण राणे के द्वारा। जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया और ये जो महोत्सव है ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो कहां पर किया गया है? याद रखेंगे, मुंबई, महाराष्ट्र में। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किस देश की संसद ने आईसीसी में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो याद रखेंगे, आर्मेनिया की संसद ने। राइट आंसर था ऑप्शन ए। देखिए, आर्मेनिया की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईसीसी, में शामिल होने के लिए मतदान किया। यह एक ऐसा कदम है जिससे उसके अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। दरअसल आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध अपराध की कथित घटनाओं के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी
किया था। और आप सभी जानते हैं कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य है, तो ये कहा गया था कि जो व्लादिमीर पुतिन है इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। अब जो सदस्य देश है अगर व्लादिमीर पुतिन उस देश की यात्रा पर जाते हैं तो उस देश की जवाबदेही है कि वो व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करेगा। तो इसी में शामिल होने के लिए अर्मेनिया ने क्या कर दिया है, अपनी संसद में मतदान किया है। अब देखिए अर्मेनिया यहां पर कहता है कि देखिए इनके द्वारा जो तर्क दिया गया कि इस कदम का रूस से कोई लेना देना नहीं है, ये अर्मेनिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कहा गया। और यह जो कदम है ये देश के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता से प्रेरित है, ये इनके द्वारा कहा गया है। जिन देशों ने आईसीसी बनाने वाले रोम संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं वे पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं अगर वह उनकी धरती पर पैर रखते हैं। आईसीसी ने यूक्रेन से बच्चों के निर्वासन से संबंधित युद्ध अपराधों के लिए पुतिन को दोषी ठहराया था, जिसके बाद वारंट जारी किया गया था। तो अर्मेनिया की जो लोकेशन है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्मेनिया, ठीक है। अर्मेनिया की जो राजधानी है वो है एरेवान और यहाँ की करेंसी को ड्राम कहते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं कल के सेशन का। मोहम्मद मुइज किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटालिन कारिको और निम्न में से किसको दिया जाएगा? ट्रियो वीसमैन को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। केरल में निफा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने के लिए भारत ने किस देश से संपर्क किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। डॉक्टर दिनेश दास को यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो याद रखेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने दिलाई है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा और चरखा की स्थापना का अनावरण कहां पर किया? श्रीनगर में। किस स्टेडियम में फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन के 4थे संस्करण की शुरुआत हुई है? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में है। सरकार ने सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ाया है? तो इनका नाम है नितिन गुप्ता, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये वर्तमान में कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप ड्रामा के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इनका नाम है करिश्मा तन्ना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत के स्थान पर पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करने वाला है। तो फ्रेंड्स पेटा ट्रेवल मार्ट है, इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। नोट 3 सैन इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसकी लॉन्चिंग की गई है ईरान के द्वारा, यानी कि नूर जो उपग्रह है ये किसका है? तो आप याद रखेंगे ये ईरान का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब रिवीजन कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेडल पीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2 है, याद रखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पांचा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। अब आप मुझे बताइए धौलाधर जो श्रेणी है वो कहां पर स्थित है? कल के सेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, कोको गोफ ने जीता। बंगस एडवेंचर फेस्टिवल कहां पर हुआ?
तो उसका सही आंसर था ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन बी गंगा नदी। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी सिंधु नदी को शामिल नहीं किया जाता है। अब आप सभी के लिए सवाल है जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। पहला सवाल है कि किस शहर में भीषण तूफान से बाढ़ आने के कारण आपातकाल घोषित किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो या फिर बीजिंग? अगला सवाल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया? मनोज सोनी, राजीव कुमार, के एन शांता कुमार या फिर प्रवीण सोमेश्वर? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, सिंध, लाहौर, बनास? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन और डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल या फिर लॉर्ड क्रेंच? तो फ्रेंड्स, इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।